नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन पॉइंट में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम आपको प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। पिछला वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन को करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं, उसका जो लिंक है कि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख। तो आज की इस वीडियो में आपका प्रश्नावली 3.1 का आपका जितना भी क्वेश्चन है उसको आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल को पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 का आपका दूसरा क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 यानी कि 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 यानी कि 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त अनुसार चलें। तो आपका जो दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है कि क्रिकेट की टीम ने एक कोच ने, ठीक है ना, 3900 रुपया में, ठीक है ना, 3900 रुपया में उसने 3900 रुपया में उसने क्या किया कि 3 बल्ला, ठीक है, 3 बल्ले और 6 गेंद, ठीक है, 6 गेंद कीना, ठीक है। गेंद कीना कितना रुपया में? तो इतना 3900 रुपया में उसने 3 बल्ला और 6 गेंद कीना। उसके बाद क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि उसके यानी कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद कीना, ठीक है ना। उसने फिर क्या किया कि उसी प्रकार का एक बल्ला, ठीक है ना, एक बल्ला कीने, ठीक है ना, बल्ला एक कीना और क्या कीना, एक बल्ला और 3 गेंद, ठीक है, 3 गेंद कीना। तो कितना रुपया में? तो यहाँ पर दिया हुआ है 1300 रुपया में, यानी कि 1300 रुपया में उसने एक बल्ला और 3 गेंद कीना। अब क्वेश्चन को बनाइए, रुपयों में लिखना है, ठीक है ना, व्यक्त करना है इसको। तो ध्यान से देखिए, जो आपको यहाँ पर बल्ला और गेंद आ रहा है, ठीक है ना, तो आप पहले वाला को मान लीजिए x और दूसरे वाला को मान लीजिए y, ठीक है। तो आप मान के भी बना सकते हैं कि माना कि यानी कि बल्ला को आप x मान लीजिए और इसको मान लीजिए y। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करने वाले हैं, फर्स्ट को मानेंगे x और दूसरा वाला को मानेंगे y। इसी प्रकार इसमें भी आपका हो जाएगा x और y मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि इसमें 3 बल्ला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है। और क्या, तो उसने 3 बल्ला और 6 गेंद, तो गेंद क्या हो जाएगा, गेंद को y माने तो 6y हो जाएगा बराबर कितना रुपया में कीना है, तो 3900 रुपया में। तो यहाँ पर 39 हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी वैसे ही मानेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक बल्ला बोल रहा है तो बल्ला को x मानेंगे और गेंद को y। तो बल्ला यानी कि x हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका बल्ला और यहाँ पर कितना गेंद बोल रहा है, तो 3 को गेंद बोल रहा है तो 3y हो जाएगा बराबर 1300 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, आपका समीकरण 2 बन गया। तो यहाँ पर जो है ना कि हम क्या किए, तो बीजगणितीय रूप में इसको हम क्या किए, तो दर्शा चुके हैं। अब हमें यहाँ पर ग्राफ के सहायता से भी इसको दर्शाना है। तो आइए इसको सबसे पहले मिटाते हैं और यहाँ पर जो हमें समीकरण मिला है ये दोनों की सहायता से हम यहाँ पर ग्राफ को बनाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका समीकरण यहाँ पर बीजगणितीय रूप बना उसको दोनों को लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन था तो उसमें आपका 3 बल्ला था और 6 गेंद था और कितना रुपया में कीना था, तो यहाँ पर 3900 रुपया में। फिर उसके बाद उसी ने क्या किया कि यहाँ पर एक बल्ला और 3 गेंद कीना कितना, तो 1300 रुपया में। तो पहला वाला को मान लिए थे x, यानी कि बल्ला को x और गेंद को क्या माने, y माने, और जो आपका रुपया था तो इसके बराबर मान लिए। इसको माने समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं होगा पीछे। अब देखिए यहाँ से, अब हम यहाँ पर ग्राफ की सहायता से यहाँ पर क्या करना है, ग्राफ को यहाँ पर बनाना है, यानी ये दोनों समीकरण के सहायता से। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन की ओर चलें, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा हल। और देखिए हम समीकरण पहला से चल रहा है, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण 1 से चलेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 6y बराबर 3900, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आपका समीकरण 1 है। अब इसमें हमें क्या करने के लिए रहता है प्यारे बच्चों कि इसमें हमें 2 को मान को रखना रहता है। आप यहाँ पर x का मान रखिए या यहाँ पर y का मान रखिए। अगर हम यहाँ पर x का मान यहाँ पर कुछ रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा मान हमें रखना रहता है जो आपका कट जाए पूरा, यानी कि बटा में जैसे आ जाए, जैसे कि मान लीजिए 3/2 आ जाए, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफ में बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बनने के लिए आपका बनेगा, लेकिन मान आपको ऐसा रखना है जो आसानी से यहाँ पर कट जाए और यानी कि पूरा मिल जाए, जैसे 10 मिल जाए, 5 मिल जाए, 4 मिल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर x के जगह पर क्या रखें, तो ध्यान से देखिए,
अगर हम यहाँ पर x के जगह पर यहाँ पर 100 रखते हैं, ठीक है ना, x के जगह पर क्या रख दें तो 100 रख दें, x बराबर कितना रख दें तो 100 रख दें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो 0 से काम चलने वाला नहीं है। अगर हम यहाँ पर x के जगह पर 0 रखते हैं और यहाँ पर पूरा तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6y बराबर इतना बच जाएगा 3900। इसको काटिएगा तो आपका पूरा पूरा कटेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है ना, पूरा पूरा नहीं कटेगा, आपका बटा में आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हम इससे क्या करने वाले हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, तो इससे हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर x बराबर 100 लिख देते हैं, यानी कि x के जगह पर 100 रखेंगे इस समीकरण में। तो 3 है तो 3 लिख दीजिए, x के जगह पर हमें 100 लिखना है तो 100 लिख देंगे प्लस 6y, तो 6y यहाँ पर लिख दीजिए बराबर कितना है तो 3900, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए आपका गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा यहाँ पर, तो 300 हो जाएगा प्लस 6y बराबर क्या हो गया यहाँ पर आपका यहाँ पर 3900। अब यहाँ से देखिए ये आपका 300 बराबर के इस साइड कीजिए तो आपका यहाँ से हो जाएगा 6y बराबर 3900, तो आपका पहले से है ही, बराबर के इस साइड 300 कीजिएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस में तो बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी बात। अब यहाँ से देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो 6y बराबर क्या हो जाएगा 3900 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी से बताइए, तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 3600 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको काट दीजिएगा, ठीक है, कितना बार में आपका कट जाएगा, तो 6 6 36, 00 यहाँ पर उतर जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान यहाँ पर आपका 600 मिला, दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम यहाँ पर क्या किए, तो x का मान यहाँ पर 100 रखें, ठीक है ना, तो आपका पहले x वाला लिखाता है उसके बाद y वाला, तो x का मान यहाँ पर 100 रखें समीकरण 1 में, तो y का मान कितना मिला, तो 600 मिला, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। हम सिर्फ यहाँ पर x का मान यहाँ पे समीकरण में एक ही मान रखें, अभी एक मान और भी रखेंगे y का या x का, आप दोनों में से किसी का मान रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर x का ऐसा मान रखें कि क्या हुआ आपका पूरा पूरा कट गया, ठीक है ना, बटा उटा में नहीं आया, ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही मान को रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है, आपका ही चैनल है तो इस चैनल को भी आगे बढ़ाइए, आप लोग का सपोर्ट के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो हम तो यहाँ पर समीकरण 1 में जो है कि एक मान को रखें, एक मान को और भी रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, तो यही है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पर आप और भी रखें, यहाँ पर एक मान को रख दिए हैं, x बराबर 100 माने थे। अगर हम यहाँ पर समीकरण 1 में यहाँ पर x के जगह पर अगर 300 रखते हैं तो ये आपका 3 तिहाई 900 हो जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा, तो ये आपका 3900 में से 900 घटेगा तो 3000 बचेगा, और ये आपका 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार हम x बराबर क्या रखने वाले हैं मान यहाँ पर, x बराबर यहाँ पर इस बार 300 रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है ना, x बराबर 300 रखेंगे तो ध्यान से देखिए आपका 3 है तो 3 हो जाएगा, x के जगह पर हमें 300 रखना है, तो x के जगह पर क्या रखेंगे 300 रखेंगे, फिर आपका प्लस 6y है, 6y बराबर कितना है आपका 3900, तो इसको आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब इसको आपको सिर्फ हल करना है, तो हल करने के लिए आप यहाँ पर देखिए क्या होगा, कि आपका गुना कर दीजिए तो 3 तिहाई 900 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा बराबर 3900, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब 900 को बराबर के इस सेट कर दीजिए तो आपका प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6y बराबर 3900 में से आपका क्या घटेगा, तो 900 घटेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ पर 6y बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 6y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 6y बराबर यानी 3900, 3900 में से आपका 900 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 3000 बचेगा, तो यहाँ पर बराबर क्या हो दिखाएगा 3000 दिखाएगा। अब ध्यान से देखिएगा इसको काटिएगा तो आपका कितना बार में कटेगा, 6 5 30 और 00 यहाँ पर उतरेगा, ठीक है ना, 5 6 30 3000 हो जाएगा। अब यहाँ से y बराबर क्या मिल गया, तो हमें 500 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x का मान हम क्या रखे थे, तो 300 रखे थे, ठीक है, 300 रखे थे, तो y का मान कितना मिला, तो 500 मिला, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा यहाँ पर आप यहाँ पर 2 बॉक्स को बना लीजिएगा, इसमें एक बॉक्स में आप यहाँ पर x लिखिएगा, एक में y लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पर x लिखिए, यहाँ पर y लिखिए, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना कि आप यहाँ पर x का मान y का मान यहाँ पर 2 से अधिक भी रख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपका जो है ना आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है। अब देखिए x बराबर हम क्या किए थे, पहला जो हमें यहाँ पर बिंदु मिला यहाँ पर 100,
600, फिर यहाँ पर दूसरा बिंदु मिला समीकरण 1 में 300, 500। तो x बराबर क्या रखे थे, तो 100 रखे थे। तो 100 रखे थे तो हमें y का मान कितना मिला, तो 600 मिला। तो यहाँ पर 600 लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर चलेंगे दूसरा मान में, तो x बराबर क्या रखे थे, 300 रखे थे। तो x के जगह पर 300 लिख दीजिएगा। तो y का मान कितना मिला, तो y का मान हमें 500 मिला। तो y का मान यहाँ पर 500 लिख देंगे। इतना आपको करने आएगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो इसको सबसे पहले मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ये तो अभी सिर्फ हम समीकरण 1 में यहाँ पर 2 को मान को रखें तो हमें इतना मिला, ठीक है, इतना मिला। तो जगह कम पड़ रहा है तो इसको मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे के लिए काम के लिए चीज था उसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। जो हमें 2 को बिंदु मिला था तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाया XY, जो पीछे आपको करके बताया भी, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 1 के लिए है, ठीक है ना, ये आपका समीकरण 1 के लिए बना है। अब हम चलते हैं समीकरण 2 से, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में भी चलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान 2 को रखेंगे या y का मान 2 को रखेंगे, दोनों में से आप किसी को भी रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2, ठीक है ना। समीकरण 2 से समीकरण 2 आपका क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, है ना। समीकरण 2 यही है आपका। अब यहाँ पर बात है कि यहाँ पर हम x के जगह पर कितना रखें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x का मान 2 को रखना है या y का मान 2 को रखना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या, अगर हम यहाँ पर x के जगह पर 0 रखते हैं तो यहाँ पर कटेगा आपका नहीं है, ठीक है ना। तो 0 1 तो नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ बड़ा मान को रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर x बराबर 100 रखते हैं, ठीक है ना, x बराबर 100 रखते हैं तो ध्यान से देखिए, तो x के जगह पर 100 लिखिए समीकरण 2 में। तो यहाँ पर आपका x के जगह पर क्या लिखाएगा, 100 लिखाएगा प्लस 3y आपका है। तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, 1300 हो जाएगा, 1300। अब ध्यान से देखिए, आपका प्लस का 100 है तो बराबर किस साइड आएगा, तो आपका माइनस का हो जाएगा। तो 3y 1300 माइनस क्या हो जाएगा, -100 लिखाएगा। तो 3y बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, 1300 में से आपका 100 घट गया, ठीक है। तो 1300 में से आपका 100 घट गया तो कितना बचा, 1200, 1200, ये आपका कट जाएगा 4 बार में, डबल जीरो यहाँ पर हो जाएगा। y बराबर कितना, तो 400 मिला, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या किए, तो हम यहाँ पर x का मान कितना रखें, तो x का मान 100 रखें, तो y का मान कितना मिला, तो 400 मिला, ठीक है। तो आपका पहले x वाला लिखा था, उसके बाद y वाला। अब यहाँ पर समीकरण 2 में एक वैल्यू को और भी रखना है हमें। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या मान को रखें, ठीक है। तो यहाँ पर y के जगह पर क्या मान रखें, 0 नहीं रख सकते हैं ना, 1 रख सकते हैं, हमें कुछ बड़ा मान रखना है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम 100 रखेंगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 300 रखते हैं y के जगह पर, ठीक है ना, y बराबर कितना, तो y बराबर 300, y की जगह पर 300 रखिए मान को, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपका इससे पहले क्या है समीकरण, तो यहाँ पर आपका x लिख देंगे प्लस 3, तो 3 लिख देंगे गुना y के जगह पर ना 300 लिखना है, तो यहाँ पर 300 लिखेंगे, बराबर क्या है आपका, तो बराबर आपका 1300 है। तो 1300 यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आपका हो जाएगा x प्लस 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 900 हो जाएगा बराबर 1300, ठीक है। आपको ऐसा मान रखना है जो आराम से कट जाए, ठीक है ना, पूरा मान मिले, तो आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ से देखिएगा, x बराबर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका बराबर 1300, और ये आपका प्लस में तो बराबर के इस साइड आएगा तो 900 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो 1300 में से 900 हो जाएगा तो कितना मिलेगा, तो 400 मिलेगा, 9 4 1300, ठीक है। तो x का मान कितना मिल गया हमें, 400 मिल गया, ठीक है ना। y का मान कितना मिला, तो 300 मिला। उसी प्रकार हम यहाँ पर जैसे बॉक्स बनाए थे समीकरण 1 के लिए, यहाँ पर भी उसी प्रकार यहाँ पर यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें आपका क्या क्या लिखना है, यहाँ पर आपको एक पर आपको x लिखना है और इसके नीचे y, ठीक है। और यहाँ पर हमें 2 बिंदु यहाँ पर मिला, 2 बिंदु मिला। पहला में x बराबर क्या रखे थे, तो 100 रखे थे, तो हमें क्या मिला, तो 400 मिला। तो x बराबर जब हम 100 रखें तो हमें y बराबर कितना मिला, तो 400 मिला। तो इसको लिख देंगे। यहाँ पर चलें, यहाँ पर जो हमें बिंदु मिला है दूसरा मान में, तो x बराबर हम 400 यहाँ पर रखें, ठीक है ना। y बराबर 300 रखे थे, ठीक है ना। y बराबर जब 300 रखे थे तो x बराबर कितना मान मिला, तो 400 मिला। तो यहाँ पर 400 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। तो अब हमें जो है ना कि ये दोनों से मतलब है, ठीक है ना, ये दोनों जो हमें बॉक्स मिला, अब इसके सहायता से ये सब बिंदुओं के सहायता से यहाँ पर ग्राफ को बनाने वाले हैं। तो इतना में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए यहाँ पर देखिए, जो हम है ना इसके सहायता से यहाँ पर ग्राफ को बना लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर प्रश्न भी रहेगा कि सर यहाँ पर कि हम यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ पर 600 तक यहाँ पर x अक्ष पर यहाँ पर मान को रखें
या y जो है आपका तो y अक्ष है, तो यहाँ पर 1 से लेकर 600 तक लिखें, तो नहीं, आपको उतना नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है, तो बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका x का मान अधिकतम कितना है, तो इसमें आपको 400 तक है, ठीक है ना। तो 400 तक है, तो हम यहाँ पर x की जगह पर 1 से लेकर 400 तक लिखेंगे, तो नहीं लिखेंगे। हम लोग यहाँ पर हम लोग एक अंतराल बना लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको यानी कि 100 यानी कि 10 से लेके 80 तक रहता, ठीक है ना। तो 10 से 80 तक रहता या 1 से 80 तक रहता, तो हम 1 से 80 तक लिखते नहीं लिखते, हम उसका 10 का अंतराल बना लेते, ठीक है, तो आपका पूरा हो जाता। उसी प्रकार हमें यहाँ पर 600 और 400 तक देखना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 100 का अंतराल बना लिया, ठीक है ना। यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600 इसी प्रकार, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर सोचना है और यहाँ पर आपको बनाना है, ठीक है, अपने हिसाब से अंतराल। अब यहाँ से देखिएगा बैठाएं कैसे, तो 1 से यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर आपका यहाँ पर 100 है, तो 1 से यहाँ पर 100 के यहाँ पर देखिए सीधा आपको क्या मिल रहा है, 100 कहाँ पर मिल रहा है, तो 100 तो आपका यहीं पर है, ठीक है। y कितना बोल रहा है, तो y बोल रहा है 600, तो y अच्छा आपका ये वाला है, ठीक है। तो 600 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो बिंदु है, यहाँ पर इसको यानी कि x जो आपका 100 था और y कितना, तो 600, तो यहाँ पर हमें एक बिंदु मिल गया 600 यानी कि 100,600, ठीक है। एक बिंदु हमें यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर चले तो दूसरा में यहाँ पर दूसरा बिंदु की ओर, तो यहाँ पर हमें x 300, तो यहाँ पर देखेंगे 300 कहाँ पर है, तो यहाँ पर 300 यहाँ पर है, y 500, 500 कहाँ पर मिलेगा, तो 500 आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस साइड आइएगा इस तरफ, और जहाँ पर आप 300 था इसके समांतर स्केल से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मिला पाइएगा, ठीक है ना। तो एक बिंदु हमें यहाँ पर मिल गया क्या, तो यहाँ पर x हो गया आपका 300 और जो है ना कि y कितना हो गया, तो 500 हो गया, ये आपका हो गया दूसरा। अब जो हमें दो को बिंदु मिला है स्केल के सहायता से इसको मिला लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपका जो है कि कुछ इस प्रकार से मिला दिए हैं इसको, ठीक है ना, आप लोग अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। अब यहाँ पर हम दूसरा चलें, दूसरा समीकरण में जो हमें दो बिंदु मिला है तो उसको भी यहाँ पर ग्राफ में सजाएंगे। तो x बोल रहा है यहाँ पर यानी कि 100, तो 100 यहाँ पर है, y 400, 400 यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। y अच्छी है, इसके समांतर आएंगे यहाँ पर, तो यानी कि 100 के समांतर यहाँ पर हो जाएगा। तो x कितना, तो x आपका 6 यानी कि 100 था और y 400 लिख देंगे। यहाँ पर x 400, तो 400 यहाँ पर मिलेगा। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, y 300, तो 300 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है ना। y अक्ष यहाँ पर है और इसके समांतर आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। तो x आपका 400 था यहाँ पर, y क्या मिला, तो 300, ठीक है। अब ये जो दोनों बिंदु मिला इसको भी स्केल के साथ से आपको मिला देना है, अच्छे तरीके से आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर जो है कि समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप समीकरण को लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। आपका जो ये वाला था और ये वाला, तो ये आपका कौन सा समीकरण का था, तो ये आपका पहला समीकरण का ग्राफ है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका पूरा जो समीकरण है। ये आपका दूसरा समीकरण का ग्राफ है, तो समीकरण को यहाँ पर जगह रहेगा तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्राफ कैसा मिला, तो ये आपका समांतर मिल रहा है, ठीक है ना। ग्राफ कॉपी को बनाइएगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका तीसरा जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा, आपका लास्ट प्रश्न है प्रश्नावली 3.1 का, कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 यानी कि 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सेम टू सेम आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप लोग भी बना सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन कहता है ना कि आपका जो है ना कि 2 केजी सेव, ठीक है ना, 2 केजी सेव जो है ना, और 2 केजी सेव और 1 केजी, ठीक है ना, 1 केजी आपका क्या है, तो अंगूर है, ठीक है ना। तो 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है ना कि 160 रुपया था। कितना था, तो 160 रुपया। उसी प्रकार उसके बाद कहता है कि कुछ दिन बाद, ठीक है ना, कुछ महीने बाद 4 केजी सेव, ठीक है ना, 4 केजी सेव और यानी कितना बोल रहा है, 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर, ठीक है ना। अंगूर का मूल्य कितना हो गया, तो देख 2 केजी अंगूर का मूल्य यहाँ पर आपका हो गया 300 रुपया, ठीक है ना। कुछ समय बाद, कुछ महीना बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यही है। क्वेश्चन कहता है, तो फिर से यहाँ पर आपको समझाते हैं। कहता है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का जो कीमत था
तो कुछ समय पहले 160 रुपये था, ठीक है ना, 160 रुपये था। और कुछ महीना बाद जब हम जाते हैं मार्केट में तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो हमें यहाँ पर बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर यानी कि सेब है, सेब को मानिए x और अंगूर को मानिए y, ठीक है ना। माना कि आपका एक यानी कि x क्या हो जाएगा आपका सेब हो जाएगा और y क्या हो जाएगा आपका अंगूर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 केजी सेब बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1 केजी अंगूर बोल रहा है तो यहाँ पर सिर्फ y, क्योंकि एक y तो y ही लिख सकते हैं इसको, बराबर कितना हो जाएगा तो 160 रुपया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसी प्रकार यहाँ पर इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो यहाँ पर आपका समीकरण क्या बनेगा तो 4x बनेगा, यहाँ पर 4x प्लस 2y बराबर 300। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर बीजगणितीय रूप में इसको हम व्यक्त कर दिए हैं। अब इसको ग्राफ के सहायता से यानी कि ग्राफ ये रूप में इसको सजाना है, ठीक है ना। किस प्रकार बनाएंगे तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। सबसे पहले इसको ऊपर वाला को मिटा लेते हैं क्योंकि जगह बहुत ही यहाँ पर जो हमें 2 समीकरण मिला। अब इसके सहायता से हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 मिला है हमें। चले यहाँ देखिए समीकरण हम पहला से चल रहा है, ठीक है ना, समीकरण 1 से। तो आप लोग भी यहाँ पर कर सकते हैं, कॉपी कलम उठाइए और आराम से बनाइए, ठीक है ना, बन सकता है, हार्ड नहीं है। आपको पहले भी क्वेश्चन करवाए हैं और एक्सरसाइज में यानी कि आपको पहले जो है ना उदाहरण भी करवाए थे और यहाँ पर एक्सरसाइज में भी करवाए हैं। तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, इतना भी हार्ड नहीं है आप लोग। और 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है तो ध्यान इस पर विशेष दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में चलें तो आपका क्या है 2x प्लस y बराबर 160 है, समीकरण 1 है। अब यहाँ पर हमें x का मान यहाँ पर 2 को रखना है या y का मान यहाँ पर 2 को रखना है। समीकरण फर्स्ट के लिए बता रहे हैं, सेकंड में भी वही काम करेंगे, ठीक है ना। जो भी समीकरण मिलेगा तो उसमें आपको 2 को वैल्यू को रखना है। आप 2 से अधिक भी रख सकते हैं लेकिन मिनिमम जो है आप 2 वैल्यू को रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम अगर हम यहाँ पर x बराबर अगर हम 20 मान रखते हैं, ठीक है ना, x बराबर 20, ठीक है। तो y बराबर क्या मिलेगा तो यहाँ से देखिए 2x यहाँ से हो जाएगा आपका 2x, ठीक है ना, 2x कहाँ से लिखेंगे आपका 2 है, x की जगह पर हमें 20 रखना है तो 20 रखेंगे प्लस y बराबर 160 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 20 गुना के 40 हो जाएगा प्लस y बराबर 160। आपका 40 इस साइड आएगा बराबर का तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y बराबर 160 में से आपका 40 घट जाएगा यानी कि बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 160 में से आपका 40 जाएगा तो 120 बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर x का मान क्या रखें तो यहाँ पर x का मान 20 रखें तो y का मान 120 मिला, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे। उसी प्रकार हमें यहाँ पर एक वैल्यू को और भी रखना है तो x में रखिए या y में रखिए। अगर हम यहाँ पर y के जगह पर यहाँ पर हम कुछ रख देते हैं मान को, तो मानिए अगर हम यहाँ पर y के जगह पर क्या रख दें यहाँ पर 60 रख देते हैं, ठीक है ना, या कुछ रख देते हैं 80 रख देते हैं। y बराबर क्या रख दें तो 80 रख देते हैं, ठीक है, 80। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पर मान को रखिए तो 2x प्लस y के जगह पर क्या रखना है तो 80 रखना है तो 80 लिख दीजिए बराबर क्या तो आपका 160, ठीक है ना। 2x बराबर 160 यहाँ पर लिखाएगा और माइनस यानी कि बराबर के इस साइड आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा 80। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 2x, ठीक है ना, 2x बराबर 160 में से आपका 80 जाएगा, ठीक है ना। तो 80 आपका कितना होता है 160 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा तो 80 बच जाएगा, ठीक है ना। 160 में से 80 जाएगा तो 80 बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसको काट दीजिएगा तो आपका कितना बार में कटेगा तो 40 बार में कटेगा। तो x बराबर कितना मिल गया तो x बराबर हमें यहाँ पर क्या मिल गया तो 40 मिल गया। तो हम यहाँ पर x का मान यहाँ पर क्या मिल गया 40 मिल गया और y बराबर कितना रखे थे तो 80 रखे थे। तो यहाँ पर आपका हो गया x 40 y हो गया 80। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 में भी करना है। तो देखिए समीकरण अगर हम 2 में चलते हैं तो समीकरण 2 से, ठीक है ना, समीकरण 2 से समीकरण आपका 2 क्या है 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y बराबर क्या है आपका तो 300 है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो आपका बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, ये दोनों में आपका कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिल रहा है कि आपको दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है ये दोनों में ध्यान से देखिए तो इसमें आपका दोनों में 2 शामिल है, ठीक है ना। उभयनिष्ठ दोनों में 2 है तो 2 को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो 2 कॉमन हो जाएगा तो 4x में से तो 2 कॉमन हो गया तो 2x बचेगा। यहाँ पर 2x प्लस 2y में से आपका 2 कॉमन हो गया तो सिर्फ y बचेगा बराबर कितना तो 300। कोई दिक्कत यहाँ तक
नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए 2x प्लस वाई, ठीक है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसको आप काट दीजिए, आपका कट जाएगा 150 बार में, ठीक है ना। तो 2x प्लस वाई बराबर कितना मिलेगा, तो 150 मिलेगा। ये आपका बन गया आप समीकरण 2, ठीक है ना। यहाँ सब ये आपका और भी सिंपल कर दिए। अब यहाँ से आप मान को रख सकते हैं और आसानी से बनेगा। तो यहाँ पर मान को आप रखना है वाई, एक्स का मान रखिए, वाई को मान 2 रखिए यहाँ पर आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर, चलिए यहाँ पर समीकरण 2 पहले बाद में करेंगे। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं समीकरण 1 के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 किए थे तो उसमें आपका एक्स वाई का मान क्या मिला, एक्स हो जाएगा, यहाँ पर वाई हो जाएगा। तो समीकरण 1 में आपका 2 बिंदु मिला यहाँ पर और 1 बिंदु यहाँ पर, ठीक है ना। तो x बराबर हम 20 रखे थे, ठीक है ना, x बराबर 20 रखें तो y का मान क्या मिला, तो y का मान क्या मिला था, तो 120 मिला था। तो 120 लिख देंगे y के जगह पर। उसी प्रकार इसमें भी रखेंगे। तो यहाँ पर हम मान को क्या रखे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम y बराबर 80 रखे थे, ठीक है ना, 80 रखे थे। तो x का मान क्या मिला था, तो x का मान क्या मिला, तो 40 मिला, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर मान को रखना है, जो वो मान समीकरण 2 में भी रखना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर y बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस y के जगह पर 0 बराबर 150, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो आपका 75 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर क्या मिलेगा, तो 75 मिलेगा, बनाइएगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप मान जो भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आसान के लिए और दूसरा मान y का रखते हैं। तो y बराबर अगर हम 50 रखते हैं, चलिए y बराबर 50 रख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x, y के जगह पर 50 रखना है, तो 50 रख देंगे बराबर 150, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x बराबर 150 में से आपका यानी कि 50 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 150 में से 50 गया तो 100 बचा। इसको काटिएगा तो आपका 50 बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या मिल गया, 50 मिल गया। तो एक बिंदु हमें यहाँ पर क्या मिल गया, x हो गया आपका 50 और y कितना रखे थे, तो 50 ही रखे थे, ठीक है ना। तो 1 मिल गया। दूसरा बिंदु यहाँ पर रखें तो यहाँ पर दूसरा मान, एक और मान इसको रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इधर अलग मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं और एक मान और भी यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना। हमें सिर्फ बिंदु से मतलब है, ठीक है। चलिए यहाँ पर x का या y का मान एक और रखना है हमें। अगर यहाँ पर हम x का मान क्या रख दें, अगर हम x का मान यहाँ पर 20 रखते हैं, ठीक है, x का मान 20 अच्छा रहेगा, ठीक है ना। x बराबर 20 रख देते हैं, ठीक है। x बराबर 20 रखेंगे तो आपका 2 गुना x की जगह पर 20, तो 20 हो जाएगा प्लस y बराबर 150। यहाँ पर हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ पर आपका आ रहा है। तो 20 गुना के कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा प्लस y बराबर 150, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से y बराबर 150 और ये आपका बराबर के स्टार्ट आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर 150 में से आपका 40, 150 में से आपका 40 गया तो यहाँ पर 110 मिलेगा। तो यहाँ पर हम x का मान क्या रखें, तो x का मान 20 रखें तो y का मान क्या मिला, तो 110 मिला, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी x y का एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। x और y यहाँ पर 2 को बिंदु रखे थे, 2 मान रखे थे समीकरण में। तो यहाँ पर 2 को यहाँ पर क्या बना लिए, बॉक्स बना लिए। अब x बराबर क्या रखे थे, तो इसमें आप पहले वाला में चलिए, तो यहाँ पर x बराबर 50 रखे थे तो y का भी मान 50 आया, तो यहाँ पर 50, यहाँ पर भी 50 हो जाएगा। अब इसमें x बराबर क्या रखे थे, तो 20 रखे थे, तो y का मान क्या मिला, तो 110 मिला, तो 110 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर सिर्फ ग्राफ को बनाना है, तो इसको सबसे पहले मिटाते हैं, हमें ये दोनों से मतलब है, ठीक है ना, सिर्फ ये दोनों से। चलिए हम यहाँ पर ग्राफ को भी बना लिए हैं। यहाँ पर हम 20-20 का अंतराल लिए हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन के अनुसार जो आपका यहाँ पर बॉक्स बनाया है। तो इसमें आपका x का मान अधिकतर आपका कितना है, तो x का मान यहाँ पर तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें y का मान ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो x का मान आपका सिर्फ 50 तक है ज़्यादा, लेकिन y का मान यहाँ पर दोनों में देखिएगा तो यहाँ पर हाईएस्ट आपका 120 तक है। तो यहाँ पर 20-20 का अंतराल ले लिए हैं तो बनेगा। चलिए यहाँ पर आप ग्राफ को यहाँ पर ध्यान से देखिए और यहाँ पर मान को रखिए। x का मान यहाँ पर 20 है, ठीक है ना। तो x 20 की तरफ चलेंगे तो हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। y कहता है 120, तो 120 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर है y, तो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ये वाला यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये दोनों को मिलाइएगा तो स्केल से आपका बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर क्या हो गया, तो आपका 20 हो गया, तो y यानी कि 120, ठीक है। एक बिंदु हमें ये मिल गया। यहाँ पर चलें तो x 40 का था, तो 40 तो यहाँ पर आपका है,
और y कहता है 80, ठीक है ना। तो y 80 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर मिला, और यहाँ पर मिला देंगे यानी कि 40, x 40 का रहा ना, तो इसके सामने और इसके सामने 80 के सामने एक बिंदु मिल गया। तो x 40 कहा तो यहाँ पर 80 हो गया आपका y, x 40 यानी कि 40 और y 80, और ये दोनों बिंदु को आपको मिलाना है, ठीक है ना। तो ध्यान से जो है ना कि आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं मिला है, पता है थोड़ा जो है ना कि टेढ़ा यहाँ पर लाइन हो गया, तो आप लोग बढ़िया से वहाँ पर ग्राफ पर बनाइएगा कॉपी पर, तो अच्छे तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर आपका जो समीकरण 1 के लिए था वो आपका खत्म हो गया। अब चलिए दूसरा समीकरण में x 50 का था, y भी 50, तो x 50 यहाँ पर तो है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर 20-20 का अंतराल लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 20 है, 40 है, तो इसके बीच में तो आपका 50 होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही, ठीक है ना, ठीक है ना। और y भी 50 का रहा है, तो y 50 कहाँ पर मिलेगा, तो इसके बीच में मिलेगा 60 और 40 के बीच में यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बिंदु आ जाएगा, ठीक है ना। कितना 50,50। चलिए एक बिंदु और यहाँ पर है 20 और 110, तो 20 यहाँ पर है आपका 110, तो 100 और 120 के बीच में यहाँ पर आपको मिलेगा 110, ठीक है। तो ये आपका कोमा हो गया 20,110। चलिए एक बिंदु हमें यहाँ पर मिला, एक बिंदु यहाँ पर मिला, ये दोनों को भी आपको मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिला लेते हैं इसी तरह से। चलिए ये आपका हो गया, ये भी आपका क्या हुआ, ग्राफ समांतर ही है। और इतना ही आपको काम करना है, और आपके लिए जो है कि एक ग्राफ का एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, जो आपका 5 मार्क्स में ग्राफ आता ही आता है, तो आपको देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो बहुत ही जल्द ग्राफ का एक वीडियो लेकर आएंगे, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए मेहनत की है तो थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट बनना चाहिए, ठीक है ना। आप भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप भी थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।